Adhyayan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 13, Statistics, and we have already understood what mean is. ठीक है, mean के methods, direct method, step deviation, assumed mean method, वो सब हमने समझा है. We have completed example 1, 2 and 3. This video we are starting with exercise 13.1 and question 1 और 2 मैंने लिखे हुए हैं. Let's begin with question number 1. बहुत ज़्यादा इजी है, सीधा स्टेप डेविएशन ही अप्लाई करना है. लेट्स सी, क्लासेस दे रखे हैं आपको 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और ऐसे करते 12 to 14 तक. तो आपका h क्या हो जाता है? h हो जाता है 2. ठीक है, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है और xi फाइंड करना है. जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो मेक श्योर कि आप फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देख लो. इसमें फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही दे दी है, which is 20. ठीक है, so let's begin with writing xi. xi क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. इसमें सेंट्रल वैल्यू देखना काफ़ी इजी है, 1, फिर 2 to 4 का सेंटर 3 और 2 से इंक्रीज होगा बिकॉज h is 2. so 5, 7, 9, 11, 13. इट इज़ मोर अबाउट लॉजिक समटाइम्स. ठीक है, ये दिख रहा है कि 2 से बढ़ेगा तो वाई टू कैलकुलेट फॉर ईच क्लास, राइट. ये तो छोटे क्लासेस हैं, बट बड़े क्लासेस में भी लाइक दिस क्लासेस ऑल्सो देर विल बी अ सर्टन पीरियोडिक इंक्रीमेंट. वी विल सी दैट. ठीक है, अब डी आई क्या होगा? इट विल बी xi माइनस ए, और हमने a क्या लेना है? ट्राई टू टेक द सेंट्रल वैल्यू ताकि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स बैलेंस हो जाए. तो आपका जो ये फाइनल आएगा सिग्मा fi ui वो कम आए. ठीक है, अब 7 ले लिया तो 1 माइनस 7 विल गिव मी माइनस 6. 3 minus 7 minus 4, so if you can see again increasing by 2, so 2, 4 and 6. Now we get 2 ui. ui क्या होता है? di upon h. So this upon 2, so minus 3 minus 1 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 and 3. easy. ठीक है, इसमें तो फ्रीक्वेंसी भी छोटी है, कम है, तो it will be easier to calculate this. 1 into minus 3 minus 3, 2 into minus 2 minus 4, 1 into minus 1 minus 1 5 0, 6 into 1 6, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. So what will be the sigma fi ui? ये देख लो कि minus 4 plus 4 तो है ही नहीं, वो कट गया. 9 plus 6 15, 15 minus 3 plus 1 4, 15 minus 4 gives you plus 11. So my sigma fi ui is 11. Understood? So x bar क्या होगा? It will be a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. a is 7 plus 11 upon sigma fi 20 into 2. This is 7 plus 1.1, 8.1. So your mean is 8.1. Understood? So moving on to question number 2, where आपको क्लासेस जो हैं वो बड़े रेंज के हैं, बट अगेन इफ़ यू कैन सी h इज स्मॉलर, तो यहाँ आते आते आपके नंबर्स तो छोटे ही होने वाले हैं. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ 500 to 520, 510. अगेन h इज 20, so this will increase by 20. So this will come 530, 550, 570 and 590. Correct? Now we take this as a central value. So 510 minus 550 gives me minus 40 minus 20, 0, 20 and 40. Now ui is nothing but this divided by 20. So this gives me minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. Multiplying fi with ui. 12 into minus 2 minus 24. 14 into minus 1 minus 14. 8 into 0, 0. 6 into 1 6, 10 into 2 20. इसका टोटल आएगा आपका, दिस इज लाइक 26 माइनस 24 क्या होगा? सबसे पहले ट्राई टू सी द इजियर पोर्शंस. दिस इज 26 माइनस 24, इट गिव्स यू प्लस 2, माइनस 14 इट गिव्स यू माइनस 12. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 12. So now sigma x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. This gives me a is 550 plus sigma fi ui is minus 12. sigma fi इसका टोटल क्या दिया है आपको? 50. So 50 into h is
20. Correct? So this gets cancelled. What you are left with is 550 minus 24 upon 5. 12 into 2, 24 upon 5, which is nothing but 4.8, which is 545.2. So your mean is rupees 545.2. ये क्या था? ये था आई थिंक डेली वेजेस. ये था डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, जिनको इतने डेली वेजेस मिल रहे हैं. देयर आर 12 वर्कर्स जिनको इतने डेली वेजेस मिल रहे हैं, एंड सो ऑन. तो ऑन एन एवरेज ईच वर्कर इज गेटिंग 545.2 रुपीज. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक्स बार दैट इज मीन दे रखा है एज 18, और आपको एक फ्रीक्वेंसी में एफ एक दिया है जो मिसिंग है, जिसका वैल्यू आपके पास नहीं है. तो आपको यही फाइंड करना है यूजिंग द गिवन मीन. ठीक है. तो बेसिकली करना ये है, सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख लो. फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब एफ को नहीं गिन के ये सारे का टोटल, विच कम्स आउट टू बी 44 प्लस एफ. तो यूज दिस एज सिग्मा एफ आई. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड कर लेते हैं. एक्स आई इज इसका सेंट्रल वैल्यू तो 12, और एज यू कैन सी एच इज 2, तो दिस विल इंक्रीज बाय 2. सो 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. अब इसमें मेन ट्रिक ये है कि जब भी आप इसमें अज्यूम्ड मीन लेते हो तो टेक द अज्यूम्ड मीन दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द मिसिंग नंबर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली हम हमेशा सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, तो अगर लेना होता तो हम 18 लेते, बट इस केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में इसको लेना है. क्यों? आई एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. सी, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंडिंग डी आई. डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए. सो -8, -6, -4, -2, 0, 2 and 4. ui is divide di by h, that is 2. So -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2. Find fi ui, multiply this with this. 7 4s are -28, -18, -18, -13, 0, 5 1s are 5 and 4 2s are 8. So this is the reason why we took a as this value which corresponds to f, ताकि एफ आई यू आई में मल्टीप्लिकेशन में वो 0 हो जाए. तो यहाँ पे आपका एफ आई एफ के टर्म्स में कुछ ना है. अंडरस्टूड? अगर आपने 18 लिया होता अज्यूम्ड मीन तो वो यहाँ 0 होता, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फिर f आ जाता. वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दैट, वी वॉन्ट अ सिंपल नंबर हियर. तो ये आ रहा है -64. अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स गो अहेड विथ सॉल्विंग दिस. करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है. a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. एक्स बार इज गिवन टू यू एज 18 प्लस a वी हैव टेकन एज 20. 18 इज इक्वल टू 20 प्लस -64 अपॉन सिग्मा एफ आई को ये लेंगे इंटू एच इज 2. अंडरस्टूड? सो अब इसको भी इजी कर लो. डोंट डू एनी कैलकुलेशन हियर. सबसे पहले ये 20 इस तरफ लेके -2 आएगा, वो इज इक्वल टू -64 अपॉन 44 प्लस एफ इंटू 2. अगेन दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड, माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड. तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, 0 नहीं 1 बचा, इज इक्वल टू 64 अपॉन 44 प्लस एफ. Therefore 44 plus f is equal to 64, and therefore f is equal to 64 minus 44, that is 20. ये कॉम्प्लिकेट कब होता? जब आप इसको a लेते. तो ये जो 64 सिर्फ एक नंबर आया है, उसकी जगह पे 64 प्लस समथिंग इन टर्म्स ऑफ f आता, तो 2 जगह f हो जाता, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता. बट वी हैव मेड दिस ईजियर बाय टेकिंग xi corresponding to the missing frequency. Clear? I'll orally explain you question number 4. Easy है. The classes are 65 to 68, 65 to 68, 68 to 71 and so on up till I think 86. 3 3 का गैप है, तो h is 3.
अब इसका मिड वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 66.5 बढ़ेगा बाय 3, सो इट विल बी 69.5, 71.5 एंड सो ऑन। अब आपको करना क्या है, इसमें से एक सेंट्रल वैल्यू को आप a लोगे, a लेकर इसमें से जब आप माइनस करोगे तो वो पॉइंट में नहीं आएगा, तो इट विल बिकम ईजियर। ठीक है, तो ट्राई द फोर्थ वन, कुछ नहीं है, सेम है, बस पॉइंट में है इसलिए शायद आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा, बट di से शुरू करके वो पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप xi में से अज्यूम्ड मीन माइनस करोगे तो वो अपने आप पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अंडरस्टूड? So that's about question 1 to 4 of your exercise 13.1. In the next video we are covering question 5 to 9, जो इतने ही easy हैं, इतने ही काफ़ी simple calculations हैं, वो हम देखेंगे, and most of them I will give you for self calculation, easy है इसलिए। ठीक है, so stay tuned for the next video. Thank you so much.